बच्चों नमस्ते। अगली क्लास आपको हम इसका चौथा वीडियो डाल रहे हैं कक्षा 12वीं का। आपको ध्यान देना है, फलन में हम बता रहे हैं। ठीक है, जय माता दी। ध्यान दीजिए आप। कल हमने आपको 2 सवाल दिए थे करने को। पहला सवाल था जो हमने आपको कल क्वेश्चन दिया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब एफ सच दैट एन टेंड्स टू एन। फलन की पहचान करनी थी कि फलन आच्छादक है या अंत्यक्षेपी है, एकाएक है या बहुएक है। तो आप पहले क्या करोगे, जैसे हमने बताया था, एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू, तो एक्स वन क्यूब इक्वल एक्स टू क्यूब, एक्स वन इक्वल एक्स टू। और हमें पता है एक्स वन एक्स टू क्या है, बिलोंग्स टू नंबर है, तो ये कैसा है, एकाएक है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था एक नया तरीका, सरल तरीका था। ये आपको कक्षा 8 में जो पुराना सिलेबस जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तब की स्थिति समुच्चय की है, वो हम उस नियम से आपको बता रहे हैं। अच्छे जो बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चे होंगे उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी, इसलिए हम आपको ऐसा बता रहे हैं। यक्स बिलोंग टू नंबर दिया है, हम इनका अवयव मान लेंगे। मान लिया हमने 1 2 3 4 डैश डैश, ये मान दिया। ठीक। अब आप y निकालिए, तो y बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स। ध्यान दीजिए आप इसमें मान रखिए, 1 का क्यूब आप करोगे 1 आएगा, 2 क्यूब करोगे 8 आएगा, 3 क्यूब करोगे 9 आएगा, 4 क्यूब करोगे 16 आएगा। ध्यान दीजिए आप, ये फलन का परास हुआ, ये फलन का परास। ठीक। इसका प्रत्येक अवयव इस फलन के परास में उपस्थित नहीं है, अर्थात ये कैसा है, आच्छादक नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे, एफ का परिसर डज नॉट इक्वल सह प्रांत एन, अतः आच्छादक नहीं है। अब आप ये ऐसे समझ सकते हो कि ये नंबर के लिए परिभाषित है। यहां देखिए 1 के बाद कितना मिला, 8। 1 के बाद 8 मिला, तो इसका मतलब कितना गायब है, 2 3 4 5 6 7, इतने अवयव गायब हैं और वो कभी हमको नहीं मिलेंगे। जब नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसमें उपस्थित नहीं है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ का परिसर डज नॉट इक्वल सह प्रांत, अतः यह आच्छादक नहीं है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यही था, यहां क्या हो गया था, आर हो गया था, आर टेंस टू आर हो गया है। जब आर टेंस टू आर हो गया तो आप क्या लिखोगे, x1 x2, और ये यहां क्या आ जाएगा, x1 x2 बिलोंग्स टू आर। तो ये एकाएक है, एकाएक होगा। अब यदि हम आच्छादक में आते हैं तो यहां आप आर लिखोगे, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैसे माना जाता है ये हम आपको बता रहे हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जब हम मानेंगे तो यहां प्रारंभ में डैश डैश कर देंगे, -2 -1 0 1/2 1 3/2 कामा 2, ये हमने मान लिए। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं हमने आपको बताया, समुच्चय ऐसे माना जाता है। भिन्नात्मक संख्याएं बीच में आप और मान सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है। तो अब आप इसमें मान रखोगे, जब मान रखोगे तो देखो यहां क्या आएगा, -2 का घन करोगे आप -8 आएगा, -8 आएगा, -1 का घन -1 आएगा, 0 घन 0 आएगा, 1/2 घन 1/8 आएगा, 1 का घन 1, 27/8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8। अब ध्यान दीजिए आप, -8 के बाद सीधे -1 मिल रहा है, जबकि -8 के बाद क्या मिलना चाहिए हमें, -7 -6 ये सब मिलने चाहिए, नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी एफ का परिसर डज नॉट इक्वल सह प्रांत, और यहां आप लिख दोगे आर, तो ये आच्छादक नहीं है। ठीक है। यदि मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन हम बना दें, यहां जेड टेंस टू जेड हो जाए, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां जेड हो जाएगा, तो ये एकाएक तो होगा, परंतु जब जेड हो गया तो जेड पूर्णांक हो गया, तब आप इनको मिटाल दोगे, ये पूर्णांकों के लिए आ गया, और जब आप इनका घन करोगे तो हमें यही प्राप्त होगा। ये घन में एक ही नियम है, घन में ये प्राप्त होगा। तो फिर स्थिति वही है, देखिए -8 के बाद -1 आया है, और 1 के बाद 8 मिल रहा है, तो बीच की संख्याएं गायब है ना। जब गायब है तो एफ का परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं होगा, और आप यहां लिख दोगे जेड, अर्थात ये आच्छादक नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं हम, ये हम कमजोर से कमजोर जो बच्चे समझ सकते हैं, ये चीज समझ सकते हो आप, इसमें दिक्कत नहीं है।
अगला जब हम आगे आएंगे तो अगला क्वेश्चन है, आप ध्यान दें, अगला क्वेश्चन है किसी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय x के लिए महत्तम फलन x, ठीक है, ना तो एकाएकी है और ना आच्छादक। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है f सच दैट r टेंड्स टू r के लिए f ऑफ x इक्वल लार्जेस्ट फंक्शन x। इसका अर्थ है महत्तम फलन, इसका अर्थ है x या कम, ये इसका अर्थ है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करो ना एकाएक है और ना ही आच्छादक है, यह सिद्ध करना है हमें। तो आप हल कैसे करोगे? अब हल करने के लिए आप ध्यान दीजिए, हल में आपको देखिए ध्यान से, महत्तम फलन की परिभाषा से, परिभाषा में आप ध्यान दें, अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 1.4 तो इसका अर्थ क्या हुआ, 1.4 का मतलब हुआ 1.4 या कम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मान 1 हो जाएगा। या कोई दूसरा अवयव है 1.3 तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि इन दोनों का प्रतिबिंब अवयव एक ही पर बनता है, अतः ये एकाएक नहीं है, अतः एकाएक नहीं है। दूसरा अथवा दूसरी प्रकार से आप देख सकते हो, अथवा मान लीजिए आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे न करें, ऐसे कर दें, ऐसे भी कर सकते हो, आप अपने नियम से चलो जो हमने आपको बताया है। क्या बताया, सर्वप्रथम आप क्या लिखते हो, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट फंक्शन x1 इक्वल लार्जेस्ट फंक्शन x2। इसका अर्थ क्या हुआ, x1 या कम, इसका अर्थ क्या हुआ, x2 या कम। तो आप खुद देख रहे हैं कि हमें एक से अधिक मान दोनों ओर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये एकाएक नहीं है, ठीक। अब इसके लिए आच्छादक के लिए आप आते हो, तो आच्छादक के लिए भी देखिए, कोई भी संख्या हमें वास्तविक नहीं मिलेगी। आच्छादक के लिए यदि आप आते हो तो पहले क्या लिखोगे, x बिलोंग टू रियल नंबर, और जब x बिलोंग टू रियल नंबर लिखोगे तो आप -2, -1, 0, 1/2, 1, 3/2 और 2 लिख दोगे आप। जब आप y निकालोगे इसका f ऑफ x, इसका अर्थ -2, -1, 0, 1/2, 1, 3/2 और 2 डैश डैश ऐसे लिख दिया। अब आप खुद देखिए इनके अर्थ आप जानते हैं, यहां लिख दोगे महत्तम फलन की परिभाषा से, आप जानते हो इसका अर्थ -2 या कम, तो ये वास्तविकता प्रकट नहीं कर रहा, -1 या कम वास्तविकता प्रकट नहीं कर रहा, कोई भी अवयव वास्तविकता प्रकट नहीं कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, f का परिसर डज नॉट इक्वल सहप्रांत, अर्थात ये आच्छादक नहीं है, नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। आगे आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हम जितना सरल से सरल हो सकेगा आपको बताने का प्रयास करेंगे, आप केवल ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, f सच दैट r टेंड्स टू r, f सच दैट r टेंड्स टू r, f ऑफ x, और ये परिभाषित देखना कैसे है, पहले 1, यदि x इज ग्रेटर देन 0, फिर क्या है 0, x इक्वल 0, -1, x इज लेस देन 0, ठीक है। अब आपको इसे हल करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ना एकाएकी है ना आच्छादक है, सिद्ध करना है ना एकाएक है ना आच्छादक है, ठीक। तो आप हल में देखिए ध्यान से, आप देख रहे हैं 0 से बड़े प्रत्येक वास्तविक संख्या का, 0 से बड़ी प्रत्येक वास्तविक संख्या का प्रतिबिंब 1 पर है, अर्थात f ऑफ 1 इक्वल f ऑफ 2 इक्वल f ऑफ 3 इक्वल 1 होगा, कोई प्रॉब्लम। फिर 1 से छोटी, क्योंकि हमें पता है
x इज ग्रेटर देन 0 पर प्रतिबिंब क्या है, y इक्वल 1 है। फिर इसके बाद आपको ये मालूम है x इक्वल 0 पर f ऑफ 0 इक्वल 0 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 0 है जो छोटे पूर्णांक होंगे f माइनस 1, f माइनस 2, f माइनस 3 और डैश डैश सभी ऋण पूर्णांकों प्रतिबिंब -1 पर बनेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, प्रचित्रण कैसा है, अतः फलन एकाएक नहीं है। कैसा है, बहुएक है। क्यों, क्योंकि आप देखिए x के 3 अवयवों का 3 या 30 जितने धन वास्तविक संख्याएं होंगी, जितनी धन वास्तविक संख्याएं शून्य से बड़ी होंगी सबका प्रतिबिंब 1 पर बनेगा, बहुएक है। और आप देखिए जितनी वास्तविक संख्याएं शून्य से छोटी होंगी सभी का प्रतिबिंब -1 पर बनेगा। तो इससे बात सिद्ध होती है कि यह एकाएक नहीं बहुएक है। फिर इसके बाद आच्छादक के लिए आप आ जाइए तो देखिए कोई भी अवयव हो, कोई भी अवयव 0 से बड़ा हो 1 पर प्रतिबिंब है, 0 से छोटा हो -1 पर है। तो आप देख रहे हैं इसका परिसर वास्तविक नहीं है, इसका परिसर पूर्णांक है। दिया देखिए आप, f का परिसर डज नॉट इक्वल सह प्रांत अर्थात तो r है, जबकि हमें दिया क्या है, ये तो पूर्णांक है। अगर यहां z से परिभाषित होता f सच दैट r टेंड्स टू z होता तो ये आच्छादक हो जाता, ये एकाएक। इसका मतलब क्या है, आच्छादक नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आप आएंगे तो अगला क्वेश्चन है f सच दैट, देख लीजिए आप, f पहले में दिया है a इक्वल एक समुच्चय है, a इक्वल 1 2 3, ये क्वेश्चन है हमारा। b इक्वल 2 4 5 6 7 इतना है 7। तब f सच दैट a टेंड्स टू b पर f इक्वल कितना है 1 6 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 3 6। ठीक है, तो सिद्ध करना है हमें फलन एकाएक है परंतु आच्छादक नहीं है। तो आपको जब फलन ये रोस्टर रूप में दिया हो, ये रोस्टर रूप में है फलन, तो आप फिर f(x1) f(x2) करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप आरेख का प्रयोग कर दिए जो हमने कल बताया था, सीधे सीधे आप करोगे। हल में आप 2 गोले बना दीजिए। ठीक, यहां हमने a लिखा, यहां b लिखा, आप a के अवयव लिख दीजिए, b के लिख दीजिए, लिख दिए। अब आप देखिए इससे 1 का प्रतिबिंब 4 में है तो 1 का प्रतिबिंब ये 4 में हुआ, 2 का प्रतिबिंब 5 में हुआ और 3 का प्रतिबिंब 6 में हुआ। तो आपने क्या देखा, सह प्रांत b है, यहां सह प्रांत b के प्रत्येक अवयव पर प्रांत के केवल एक ही अवयव का प्रतिबिंब है। तो यहां लिख दोगे आरेख से f एकाएक है और अंतःक्षेपी है। क्यों, क्योंकि सह प्रांत का अवयव 7 रिक्त है, ये प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो कैसा है, ये अंतःक्षेपी है। बस लग गया, जब आप आरेख बना दोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। परिभाषा आप जानते हैं, परिभाषा से यहां लिख सकते हो आप, परिभाषा से बस, और कुछ करने, लेकिन यह नियम आप तभी लागू करोगे जब आपको फलन इस रूप में परिभाषित होगा। ठीक, फिर इसके बाद आगे चलते हैं, आगे की स्थिति क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है a और b 2 समुच्चयों के लिए, a और b 2 समुच्चयों के लिए, a और b 2 समुच्चयों के लिए। ठीक है, क्या है,
सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करो एफ सच दैट ए क्रॉस बी टेंस टू बी क्रॉस ए। ठीक, परिभाषित है इस प्रकार है, एफ आप ए कामा बी इक्वल बी कामा ए। ठीक है, आगे क्या है, एकैकी आच्छादक फलन है, एकैकी आच्छादक फलन है, एकैकी आच्छादक फलन है। ठीक है अब आप इसका हल देखिए, बिल्कुल हम आपको सरल बता रहे हैं। देखिए ए और बी दो समुच्चय हैं। ठीक है, एक ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्या है, प्रांत है, बी क्रॉस ए क्या है, सह प्रांत है। तो आप अगर ऐसे करते हो, माना कि समुच्चय ए इक्वल ए बी या एसी या कुछ भी मान लीजिए, हमने एसी मान दिया, और समुच्चय बी इक्वल बीडी मान दिया हमने। तो अब हम एडी और एसी बी क्यों नहीं माना मालूम है, क्योंकि इसमें ए कामा बी परिभाषित है। इससे पता चलता है कि समुच्चय ए का अवयव ए है और समुच्चय बी का अवयव बी है, इसलिए हमने ऐसे माना है। अब आप ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए कामा बी ए कामा डी, सी कामा बी सी कामा डी, ये हो गया। अब आपको बी क्रॉस ए भी निकालना है, तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, बी कामा ए बी कामा सी, डी कामा ए डी कामा सी। आपने देखी ये परिभाषा था, परिभाषित थी ये, हमने इसको रोस्टर रूप में लिख दिया। आप अपने दो गोले बना दीजिए जिस प्रकार से अभी आपने किया। ये हुआ ए क्रॉस बी टेंस टू बी क्रॉस ए। अब आप यहां ए कामा बी ये अवयव लिख दीजिए, ए कामा डी सी कामा बी सी कामा डी, इधर बी कामा ए बी कामा सी डी कामा ए डी कामा सी। आप देखिए ए कामा बी का प्रतिबिंब बी कामा ए में है इस फलन से, तो ये प्रतिबिंब इसका इसमें है, इसका इसमें है। ए कामा डी का प्रतिबिंब इसमें है डी कामा ए में, सी कामा बी का प्रतिबिंब इसमें है और डी कामा सी का कामा डी का प्रतिबिंब इसमें है। तो आप देखिए परिभाषा से ये बात सिद्ध हो गई, परिभाषा से एकैक है और कैसा है, और आच्छादक है। क्यों, आप देखिए स्वयं, सह प्रांत का कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो प्रांत के केवल एक ही अवयव का प्रतिबिंब ना हो। देखिए आप, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के केवल एक ही अवयव का प्रतिबिंब है और सह प्रांत का कोई अवयव रिक्त नहीं है, इसलिए आच्छादक है। ठीक, ये आप ऐसे, ये सरल तरीका है, इससे सरल कोई तरीका नहीं हो सकता। ये कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी इसे कर सकता है। ठीक है, ये हमने स्वयं जो पहले पुराने सिलेबस में सन 88-87 में जो कक्षा 8 में आप लोग अगर किताब उठा के देखें तो समुच्चय था, कक्षा पहले 8 में था, फिर ये 10 में 9 में आया, अब इसके बाद आज एनसीईआरटी में इसको इंटर में रख दिया है। उस नियम से हम आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल सरल तरीका होता है, इससे सरल कोई तरीका नहीं है। अब आप लोगों की सोच है, आप जो सोचें। ठीक है, अब आगे आइए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एफ सच दैट एन टेंस टू एन, जबकि एफ ऑफ एक्स इस प्रकार से परिभाषित है। ध्यान दीजिए आप, एफ सच दैट एन टेंस टू एन, एफ ऑफ एक्स परिभाषित है, एफ ऑफ एन परिभाषित है n/2 जब n सम है, n+1/2 जब n विषम है। कह रहा सिद्ध करो बहुएक आच्छादक है।
ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप इसमें भी मान के कर सकते हैं। आंसर देखिए, आपने मान लिया, माना कि x बिलोंग टू नंबर 1 2 3 4, कितने भी मान सकते हो, 5 6 डैश डैश। तो अब y देखिए, आप y ऑफ f ऑफ n है, तो आप इसमें मान रखोगे। जब 1 लिया तो हम कौन सा फलन लेंगे, एक विषम है, एक विषम है तो आप इसमें रखोगे n के स्थान पर 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, और 2 का आधा 1 होता है। फिर आप जब फिर रखोगे 2, तो 2 सम है, आप इसमें रखोगे तो फिर 1 आ जाएगा। फिर आप 3 विषम है, इसमें रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, 2 आ जाएगा। फिर 4 तो 2 फिर आ जाएगा। 5 रखोगे तो यहां रखोगे 5, 3 आ जाएगा। और 6 तो फिर 3 आ जाएगा। इतना आया, तो यह हमारा क्या बना करके 1 कामा 1 2 कामा 1 3 कामा 2 4 कामा 2 5 कामा 3 6 कामा 3 डैश डैश डैश। तो आप देख रहे हो 1 और 2 का प्रतिबिंब एक ही अवयव 1 पर है, एक है, बहु 1 है। 3 और 4 का प्रतिबिंब अवयव 2 पर है, बहु 1 है। 5 और 6 का प्रतिबिंब अवयव 3 पर है, बहु 1 है बहु 1। और कोई भी अवयव इसका रिक्त नहीं होगा, अर्थात आच्छादक है। तो अब आप देख रहे हैं यफ, अतः यफ एक बहु 1 आच्छादक है, बहु 1 आच्छादक है। ठीक, इस प्रकार से आपको सरल तरीके से करना है। अगर आप चाहें दूसरी प्रकार से f ऑफ n1 इक्वल f ऑफ n2 कर सकते हो। जब n1 n2 बिलोंग सम होगा और जब विषम होगा तो आप स्थितियां देखोगे तो हमको एक नहीं मिलेगा, बहु 1 मिलेगा। आच्छादक के लिए प्रांत सहप्रांत, ये तो सबसे सरल तरीका है। आपको इसी कमजोर बच्चों को, जिनका कैलकुलेशन कमजोर है, उनको इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, हम कमजोर से कमजोर बच्चों के लिए अपना जो हमारे पास मटेरियल इकट्ठा होगा हम आपको देने का प्रयास करेंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हमारे अंदर जो कमियां हो कमेंट करके बताएं, जो क्वेश्चन हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। अगले वीडियो में हम फंक्शन आपका खत्म कर देंगे। अब इसके बाद 2 फंक्शनों का संबंध आएगा। हमारे हर एक वीडियो को आप जरूर देखना, समय से अच्छी तरीके पढ़ना। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा मैटर देंगे जो बोर्ड परीक्षा में आपके अधिक से अधिक अंकों को अर्जित करा सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।